Morning, class 4. Okay, now in this chapter, the chapter we are doing, जो हम अभी चैप्टर कर रहे हैं उसमें हमने दो चीज़ें कवर कर ली। एक तो हमने मेजरमेंट में कवर किया लेंथ, किलोमीटर, मीटर, ठीक है, कन्वर्जन सीखा, फिर उसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखा। उसके बाद हमने कवर किया वेट, किलोग्राम और ग्राम वाला, ठीक है। उसमें भी हमने कन्वर्जन सीखा, किलोग्राम से ग्राम में कैसे करें, ग्राम से किलोग्राम में कैसे करें, और फिर उसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखे। अब हम करेंगे लास्ट, विच इज़ कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कि एक कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होती है। सपोज करो आपके पास आपकी स्कूल की वाटर बॉटल है, उसके अंदर कितना पानी आता है। किसी की वाटर बॉटल बड़ी होती है तो उसमें 1 लीटर पानी आता है, किसी की वाटर बॉटल छोटी होती है तो उसमें ½ लीटर पानी आता है। आपके घर में बाल्टी होती है, नहाने के लिए बाल्टी यूज़ करते हैं, गमलों को पानी देने के लिए बाल्टी यूज़ करते हैं, तो उस बाल्टी की कैपेसिटी 5 लीटर हो सकती है, 6 लीटर हो सकती है, ठीक है। आपके घर के ऊपर टंकी है, उसकी कैपेसिटी 250 लीटर हो सकती है, 500 लीटर। तो ये जो कैपेसिटी है ना, कि एक चीज़ में कितना लिक्विड आ सकता है, वो होती है उसकी कैपेसिटी, ठीक है। अब कैपेसिटी नापने की दो यूनिट्स होती हैं। जैसे कि लेंथ नापने की होती है किलोमीटर एंड मीटर, ठीक है। उसी तरीके से वेट नापने के लिए होती है किलोग्राम एंड ग्राम। उसी तरह से कैपेसिटी नापने की होती है लीटर एंड मिलीलीटर, ठीक है। और कन्वर्जन रेशियो वही सेम होता है, जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो जैसे हमने वो कन्वर्जन रेट याद रखा था, 1000 आता है बीच में, तो यहाँ पे भी हमें याद रखना है कि इसकी जितनी भी कैलकुलेशन कन्वर्जन होगा वो सारा 1000 के बेस पे होगा। ओके, नाउ कन्वर्टिंग। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लीटर से मिलीलीटर को। जैसे कि किलोमीटर को मीटर में चेंज किया था, किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया था, वैसे ही लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है। वहाँ पे क्या करते थे हम, दोनों केसेस में 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। क्यों? क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता था, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता था, है ना। यहाँ पर भी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर है, तो हर जगह 1000 चल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ही होगा। जैसे किलोग्राम और किलोमीटर में मल्टीप्लाई बाय 1000 करते थे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 1000 ही करेंगे। 1 लीटर को मिलीलीटर में लिखना है तो क्या करेंगे, ये 1 का 1 और इंटू 1000, आंसर आ जाएगा 1000 मिलीलीटर। 9 लीटर को अगर मिलीलीटर में करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। 9 का 9 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, जो भी आंसर आएगा वो मिलीलीटर में आएगा, तो ये हो जाएगा 9000 मिलीलीटर। उसी तरह से अगर सपोज करो 27 लीटर को मिलीलीटर में पूछा है, तो क्या करेंगे, 27 है, 27 का 27 मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, आंसर आ जाएगा 27000 मिलीलीटर। अगर दोनों आ जाते हैं, लीटर भी है और मिलीलीटर भी है, और आंसर केवल मिलीलीटर में पूछा है, तो क्या करेंगे भाई, ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर में है। जैसे कि किलोग्राम ग्राम में वो ऑलरेडी ग्राम में होता था, किलोमीटर मीटर में एक ऑलरेडी मीटर में होता था, तो उसको हम चेंज नहीं करते थे, हम इसको बदलेंगे। ये मिलीलीटर का मिलीलीटर है, इसको ऐसे के ऐसे लिख दो, ठीक है। ये जो 6 लीटर है, इसको हमको मिलीलीटर में चेंज करना है, और लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, तो इसको भी 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6000। और ये 786 मिलीलीटर और है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आएगा 6786 मिलीलीटर। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे किलोमीटर मीटर का था, किलोग्राम ग्राम का था, सेम उसी तरीके से करना है। अच्छा, जब हम अगर आपको याद हो, जब मीटर से किलोमीटर करते थे या ग्राम से किलोग्राम करते थे, तो हम स्लैश मेथड यूज करते थे। स्लैश लगाना है, और स्लैश कितने के बाद लगाते थे दोनों केसेस में, 3 के बाद लगाते थे। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन का जो यूनिट है वो 1000 है, और 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो इसलिए 3 के बाद स्लैश लगता था। यहाँ पे भी कन्वर्जन यूनिट 1000 है, तो स्लैश कितने के बाद लगेगा, 3 के बाद ही लगेगा। तो मिलीलीटर को जब भी लीटर में चेंज करना हो तो स्लैश मेथड, और 3 के बाद स्लैश लगाना है। 1 2 3 स्लैश 5 लीटर 00 मिलीलीटर, 1 2 3 स्लैश 5 लीटर बचा हुआ 698 मिलीलीटर, 1 2 3 स्लैश 7 लीटर 898 मिलीलीटर।
सेम वही है, एग्जैक्टली सेम वही है जैसे हमने क्या किलोग्राम और किलोमीटर के कन्वर्जन्स में किया था। एंड अगेन इसमें भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन है लीटर मिलीलीटर का, और इसमें भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। जैसे हम सिंपल एडिशन करके किलोमीटर और किलोग्राम के क्वेश्चंस किए थे, वैसे ही यहाँ पे लीटर और मिलीलीटर के करने हैं। वहाँ पे हम क्या करते थे, किलोमीटर और मीटर अलग अलग लिखते थे, ऐसे लिखते थे हम किलोमीटर और मीटर, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखते थे, मीटर के नीचे मीटर लिखते थे और उनको प्लस कर देते थे। सेम हमें ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। सपोज करो क्वेश्चन आता है 248 लीटर 315 मिलीलीटर को ऐड करना है 458 लीटर 960 मिलीलीटर में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लीटर लिखा, यहाँ पे मिलीलीटर लिखा, लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर, ये लीटर के नीचे लीटर, ये मिलीलीटर था तो मिलीलीटर के नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे ये फिर लीटर है तो इसको लीटर के नीचे लिखेंगे, और ये मिलीलीटर है तो इसको मिलीलीटर के नीचे लिखेंगे और सिंपल प्लस करेंगे जैसे हम करते हैं। 5 + 0 5, 1 + 6 7, 3 + 9 12, कैरी यहाँ चला जाएगा नेक्स्ट पे, ये हो गया 12, 1 + 8 9, 9 + 8 gives you 17, 1 ऊपर 7 नीचे, 1 + 4 5, 5 + 5 10, 1 ऊपर 0 नीचे, 1 + 2 3, 3 + 4 7, ये आपका आंसर आ गया 707 लीटर 275 मिलीलीटर। इसको ऐसे लिख देना है, लीटर 275 मिलीलीटर, हो गया आपका एडिशन। ठीक है, सेम सब्सट्रैक्शन भी वैसे ही करना है। ध्यान रखना है फ्रॉम आता है तो पीछे वाला नंबर ऊपर लिखा जाता है, तो यहाँ पे हैगा लीटर, यहाँ पे होगा मिलीलीटर। 95 लीटर के नीचे, क्योंकि ये लीटर है, मिलीलीटर है 368 तो मिलीलीटर के नीचे 368, माइनस करेंगे 83 लीटर तो लीटर के नीचे 83, मिलीलीटर के नीचे 448, माइनस करते हैं इसको, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 4 तो जा नहीं सकता तो क्या करेगा, कैरी लेगा, हेल्प लेगा, ये 13 हो गया, 13 - 4 गिव्स यू 9, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 8 गया 1, आंसर आ गया 11 लीटर 920 मिलीलीटर। ओके, तो इसी तरीके से आपको इसमें भी लीटर और मिलीलीटर के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज में आपको तीनों चीज़ें दी गई हैं, कन्वर्जन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9H में पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मिलीलीटर्स, लीटर्स में दिए हुए हैं, मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं, ये दोनों तो सिंपल है। यहाँ पे क्या करना होगा, ये ऑलरेडी मिलीलीटर में है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे और उसमें ये वाला मिलीलीटर ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, ठीक है, स्लैश लगाना है, स्लैश मेथड, 3 के बाद स्लैश लीटर मिलीलीटर, 3 के बाद स्लैश लीटर मिलीलीटर, सिंपल। एडिशन में लीटर के नीचे लीटर लिखेंगे, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिखेंगे और सिंपल ऐड करना है। सब्सट्रैक्शन में सेम वही, लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर और सब्सट्रैक्ट करना है जैसे हमने पहले एक्सरसाइजेस में किया था। अब इसके अलावा बचते हैं 3 आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये 3 वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली ये है क्या, एंड उसके बाद आप इसकी कैलकुलेशंस एंड इसके आंसर्स आप खुद निकालेंगे। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला वर्ड प्रॉब्लम, इट स्टेट्स a car has a full tank of 35 liter 450 milliliter of petrol in a journey. If it uses 22 liter 900 ml, how much petrol is left in the tank? मतलब एक कार का टैंक को फुल किया गया, पूरा पेट्रोल से भरा गया, तो उसमें आ गया 35 लीटर 450 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल। फिर कार चली, ठीक है, कार चली तो उसमें 22 लीटर 900 मिलीलीटर पेट्रोल जल गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब टैंक में कितना पेट्रोल बचा है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल में से जितना फ्यूल जल गया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना फ्यूल टैंक में बचा हुआ है, सिंपल माइनस करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फार्मर हर्ड ऑफ काउ प्रोड्यूसेस 324 liter 532 milliliter of milk. If he had 185 liter and 240 milliliter of milk left, how much did he sell? Okay, फार्मर के पास काऊ का बहुत बड़ा झुंड था, गायें थी उसके पास खूब सारी, हमारे गांव में कईयों के पास गाय होती ना, दूध निकालते हैं, तो फार्मर के पास गांव में बहुत सारी गायें थी, उनसे वो इतना दूध निकाला उसने।
324 लीटर 532 मिलीलीटर मिल्क निकला। अब वो कुछ मिल्क ना बाजार में बेचने गया, सेल करने गया। हमें पता नहीं है सेल कितना सेल किया उसने, लेकिन हमें ये पता है जब वो वापस घर आया तो उसके पास इतना मिल्क बचा हुआ था, 185 लीटर 240 मिलीलीटर मिल्क बचा हुआ था। तो अब हमें पता करना है उसने मिल्क बेचा कितना। तो अगर टोटल मिल्क में से बचा हुआ मिल्क माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने कितना मिल्क बेचा है। तो इस टोटल में से ये जो बचा हुआ मिल्क है इसको माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। अर्पिता bought 4 liters of milk in the morning, 2 liter 250 milliliter in the noon and 4 liter 750 milliliter in the evening. How much milk did she buy in a whole day? अर्पिता ने दिन में 3 बार दूध खरीदा। एक बार लेकर आई 4 लीटर मिल्क सुबह, दूसरी बार दोपहर में लेकर आई 2 लीटर 250 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, तीसरी बार शाम को 4 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ मिल्क लेकर आई। तो अब पूरे दिन में उसने टोटल कितना दूध खरीदा? तो इसको जो उसने मॉर्निंग में लिया, जो उसको नून में लिया और जो उसने शाम में इवनिंग में लिया, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल पूरे दिन में उसने कितना मिलीलीटर मिल्क खरीदा है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन के हैं, लास्ट वाला आपका एडिशन का है। ठीक है, सो दैट इज योर असाइनमेंट फॉर द डे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू सेल्फ प्रैक्टिस 9H, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड सबमिट। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस 9I हम नहीं करेंगे, एस्टिमेशन वाली। ठीक है, सो विद दिस योर मेजरमेंट का जो चैप्टर है वो टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ आवर न्यू चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।